ओम गणपते नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः। दोस्तों, जुपिटर यानी गुरु देवता स्कॉर्पियो साइन यानी वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे 11 अक्टूबर 2018 को। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में राहु, केतु, जुपिटर एंड सैटर्न, इनके ट्रांजिट को एक मेजर इवेंट कंसिडर किया जाता है। क्यों? ये बड़े प्लैनेट है। इनका जो किसी भी साइन के अंदर जो ट्रांजिट है वो एक लंबे पीरियड के लिए चलता है और लोगों के जो लाइफ के सिग्निफिकेशंस हैं उनके ऊपर उसका डिफरेंट इफेक्ट आता है। गुरु देवता क्या है? गुरु देवता है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण, तो गुरुत्वाकर्षण इज ग्रेविटी। ग्रेविटी वो है जिसकी वजह से हम धरती के साथ जुड़े हुए हैं। जो हमारी धरती पे पानी बचा हुआ है वो ग्रेविटी की वजह से है। मून पे ग्रेविटी कम थी, पानी उठ गया। सो उसी तरीके से हमारी ज़िंदगी के जितने भी सिग्निफिकेशंस हैं, अगर हमारा गुरु स्ट्रॉन्ग है, हमें ये एक पॉजिटिव इफेक्ट देता है, तो वो हमारे सिग्निफिकेशंस बचे रहते हैं। गुरु के क्या सिग्निफिकेशंस हैं? गुरु सिग्निफाई करता है आपके बच्चों को, आपके हस्बैंड को, आपकी वेल्थ को, आपके टीचर, इंटेलिजेंस, विजडम, एजुकेशन, एस्ट्रोलॉजी, लॉजिक, स्क्रिप्चर्स, नॉलेज, डिवोशन, सेक्रीफाइस, प्रॉस्पेरिटी, इन सब को, जो रिलीजन, फेथ, इन सब को गुरु देवता, बृहस्पति देवता इनको सिग्निफाई करते हैं। अगर हमारे जो गुरु देवता है वो हमारे बर्थ चार्ट के अंदर वीक पोजीशन में आ जाते हैं, ट्रांजिट में वो वीक पोजीशन में है, तो इन सब के सिग्निफिकेशन पे हमें फ़र्क आ जाता है। क्योंकि गुरु जोड़ता है आपके फायर, अर्थ, एयर, वाटर, इन सभी एलिमेंट्स को। इसका ईथर एलिमेंट है। सो दोस्तों, बृहस्पति देवता 2017 में लिब्रा साइन में एंटर किए थे। अभी 1 साल के ट्रांजिट के बाद वो स्कॉर्पियो साइन में ट्रांजिट करेंगे। इस वीडियो में हम कवर करेंगे जुपिटर के ट्रांजिट के बारे में, इनका दूसरी सभी राशियों पे क्या फ़र्क आएगा, उससे हमारी सिग्निफिकेशंस कैसे चेंज होंगे। तो पहले हम जानते हैं कि इसका ट्रांजिट का पीरियड 11 अक्टूबर 2018 को जुपिटर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। 29 मार्च 2019 तक वो वृश्चिक राशि में ट्रांजिट करते रहेंगे। उसके बाद 29 मार्च को वो सैजिटेरियस यानी धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 10 अप्रैल 2019 को जिनका मोशन है वो रेट्रोग्रेड मोशन हो जाएगा। तो जो आगे चल रहे थे वो पीछे चलना शुरू हो जाएंगे। 22 अप्रैल 2019 को दोबारा स्कॉर्पियो साइन में एंटर कर जाएंगे। तो चलते रहेंगे पीछे। 11 अगस्त 2019 को उनका जो मोशन है वो डायरेक्ट मोशन में आ जाएगा एंड वो फिर आगे की तरफ चलना शुरू करेंगे। रेट्रोग्रेड में जैसे आपने पढ़ा है कि जुपिटर एक साइन में तकरीबन 120 दिन ट्रांजिट रेट्रोग्रेड मोशन में रहता है। रेट्रोग्रेड का इट इज़ ए एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट। तो इसके बारे में जानना चाहते हैं तो रेट्रोग्रेड के बारे में पढ़ें, उसको हम डिफरेंट वीडियो में कवर करेंगे। 5 नवंबर 2019 को जुपिटर फाइनली सैजिटेरियस साइन, जो कि इनका अपना साइन है, वो उसके अंदर प्रवेश करेंगे। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि जुपिटर 5th एलिमेंट है सन से एंड हमारे सोलर सिस्टम। दोस्तों, जुपिटर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। इससे पहले वो लिब्रा यानी तुला राशि, जो कि शुक्र की राशि है, उसमें ट्रांजिट कर रहे थे। स्कॉर्पियो साइन जो है वो मंगल का साइन है। ये मंगल के नेगेटिव साइन बोलते हैं इसको, और ये जॉडिया का 8th साइन है। ये एक वाटरी इमूवेबल फिक्स साइन है। इसमें अगर हम नेगेटिव साइन को मार्स को बोलते हैं तो इसकी वजह क्या है कि मंगल, जो कि एक ताकत का प्रतीक है, यहाँ पे आके वो उसके जो क्वालिटीज़ हैं उनके अंदर जेलसी, रिसेंटफुल,
ऑब्स्टिनेट, सीक्रेटिव, सस्पिशन, इनफ्लेक्सिबल एंड फिकल माइंडेड, सरकास्टिक, रुथलेस, सैडिस्टिक, कनिंग, ये क्वालिटीज़ भर जाती है। और इसके पॉजिटिव ट्रेट्स में क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है मटेरियलिज्म को, इमोशनल एंड पावरफुल फीलिंग्स, लॉयल, इमेजिनेटिव, सेंसुअल, जो कि लग्जरीज, लव, आर्ट्स, डांस को अप्रिशिएट करता है। दोज आर दी पॉजिटिव। दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे जुपिटर के ट्रांजिट के सभी राशियों पे क्या प्रभाव पड़ेंगे, कैसे ये जुपिटर का ट्रांजिट हमारी लाइफ की सिग्निफिकेशंस को अफेक्ट करेगा। अगर आपको ये चैनल पसंद आता है, इसके जो वीडियो पसंद आता है, तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों में इसको शेयर करें। एरीज सन यानी मेष राशि, जुपिटर 8th हाउस में ट्रांजिट करेंगे नेटल मून या असेंडेंट से। 8th हाउस में जुपिटर का ट्रांजिट एक अच्छा ट्रांजिट नहीं माना जाता। स्पिरिचुअलिज्म के लिए ठीक है, स्पिरिचुअलिज्म में आप कोई लेवल अटेन कर सकते हो, बिकॉज मोक्षा हाउस गोज टू द सीक्रेट प्लेस, सो यू कैन गो इनसाइड योर सेल्फ, यू कैन फील योर स्पिरिचुअल पावर्स। मगर मटेरियलिज्म वर्ल्ड में इट इज़ नॉट कंसिडर्ड गुड। 8th हाउस आपकी हेल्थ को डिपिक्ट करता है। आपको कोई इल हेल्थ, कोई पाइल्स, ट्यूमर्स, लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने का डर रहता है। जुपिटर जो है मैरिड और मैरिज लाइफ का भी सिग्निफिकेटर है। सो जिनके मैरिड लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम बढ़ सकती हैं। जो शादी है वो डाइवोर्स हो सकता है, ब्रेक इन मैरिज हो सकता है। जिनके शादी की बात चल रही है वो फर्दर डिले हो सकती है। 9th हाउस के साथ इसका रिलेशन है, बिकॉज जुपिटर इज लॉर्ड ऑफ 9th हाउस। सो दोस्तों, जॉब के अंदर प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं। आप मेहनत कम करेंगे तो उसकी वजह से आपको जो जॉब है वो छोड़ना पड़ सकता है, कोई लिटिगेशन, डिसमिसल हो सकता है। ज्येष्ठा नक्षत्र में स्पेशली जब जुपिटर ट्रांजिट करें तो जो जॉब की इश्यूज ज़्यादा एग्रीवेट हो जाएंगे। अगर आपको जॉब करने के लिए ज़रूरत पड़ती है तो कोशिश करें आप तभी चेंज करें जब आपके हाथ में कोई कंफर्म जॉब हो, अदरवाइज आप चेंज ना करें। स्पाउस की हेल्थ का ख्याल रखें। आपके फादर की हेल्थ इस पीरियड में थोड़ा आपके लिए इशू ऑफ कंसर्न रहेगा। 12th हाउस होता है हमारा हॉस्पिटलाइजेशन, जेल, फॉरेन लैंड। सो देयर आर सम साइंस ऑफ दिस, सो दैट्स व्हाई यू आर टोल्ड टू बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। अगर जुपिटर बेनिफिक नहीं है तो आपको कोई अनवांटेड प्लेस पे मूव करना पड़ सकता है। अगर जुपिटर बेनिफिक है तो वो जो अनवांटेड प्लेस है दैट कैन बी ए फॉरेन कंट्री और सेटलमेंट अब्रॉड। आप घर में कोई रिलीजियस फंक्शन पे कोई पैसा खर्च करेंगे और खर्चा बढ़ जाएगा आपका इस मामले में, और उसको आपको कंट्रोल करना है। 8th हाउस जो होता है हमारा एक सीक्रेट हाउस है, सो कुछ सीक्रेट अफेयर्स भी इस टाइम में आपके निकल के बाहर आ सकते हैं जो कि छुपे रहेंगे, बट आपके कोई सीक्रेट रिलेशन बन सकते हैं। इट इज़ ए हाउस ऑफ ऑब्स्टिकल्स, सो आपको अगर सक्सेस मिलेगी तो काफ़ी मेहनत के बाद मिलेगी। टॉरस साइन यानी वृष राशि, जुपिटर का स्कॉर्पियो में ट्रांजिट, टॉरस साइन के असेंडेंट या मून साइन जिससे भी हम देखना चाहते हैं उससे उसके 7th हाउस के अंदर इसका ट्रांजिट है। जुपिटर के पास जो लॉर्डशिप है वो है 8th हाउस की एंड 11th हाउस की। दोस्तों, हम जानते हैं कि 7th हाउस हमारी सिग्निफाई करता है हमारी मैरिज को, मैरिड लाइफ को, पार्टनरशिप को, और इवन गेन फ्रॉम द जॉब। जो हमारा 8th हाउस रहता है ये डिपिक्ट करता है हिडन पार्ट, सीक्रेट थिंग्स, फैक्ट बियॉन्ड आवर नॉलेज, जिनके बारे में हमें नॉलेज नहीं है। जो ओकल्ट साइंसेस हैं, कोई चीज़ें जो ज़मीन के अंदर दबी हैं, वो सब 8th हाउस से डिपिक्ट होती है।
आपकी अनअर्निंग इनकम, इनहेरिटेंस, डिजीजेस, ऑब्स्टिकल्स, सेक्सुअल प्लेजर को भी हम 8th हाउस से डिपिक्ट करते हैं. फॉरेन ट्रेवल. 11th हाउस इज हाउस ऑफ गेन्स, प्रॉफिट्स, इवन गेन फ्रॉम योर फैमिली, गेन फ्रॉम योर मैरिज. सो दोस्तों, जुपिटर का ट्रांजिट 7th हाउस में सपोज टू बी गुड ट्रांजिट. अगर जुपिटर आपके बेनिफिक है आपके बर्थ चार्ट के अंदर, तो ये आप जो लोग शादी के लिए पार्टनर की ढूंढ रहे हैं उनके लिए अच्छा पीरियड है. दे कैन गेट गुड पार्टनर. और पार्टनर जो आएगा वो भी ऐसे यू कैन से इट विल बी ए सरप्राइज. इट विल नॉट बी ए लॉन्ग गोइंग ऑन रिलेशन, या वो रिलेशन जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया कि हो जाएगा, वो इस पीरियड में आपकी शादी के लिए फाइनल हो सकता है. जो शादीशुदा हैं, दे विल हैव हैप्पी मैरिड लाइफ, दे विल गेन फ्रॉम देयर मैरिज, देयर इज़ गोइंग टू बी इंक्रीज इन इनकम, प्रमोशन हो सकती है जॉब में. आप कोई पार्टनरशिप कर सकते हैं काम के लिए जिसमें आपको गेन मिलेगा. जो लोग पार्टनरशिप के लिए टाइम ढूंढ रहे थे, दिस इज़ द राइट टाइम. कोई नए सब्जेक्ट सीखना चाहते हैं, स्पेशली ओकल्ट स्टडीज़, पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, हिडन साइंसेस, रिसर्च वर्क करना चाहते हैं, दिस इज़ द राइट टाइम. आपका कोई फॉरेन कनेक्शन हो सकता है आपकी वाइफ की वजह से, लॉन्ग ट्रैवल कर सकते हैं. हाँ, अगर जुपिटर आपके बर्थ चार्ट में मेलिफिक है, जो कि आपको रिजल्ट अच्छे नहीं दे रहा था, तो फिर इन सब के सिग्निफिकेशंस में थोड़ा फ़र्क आ सकता है. अदरवाइज टॉरस साइन के लिए जुपिटर का ट्रांजिट एक अच्छा ट्रांजिट है. दोस्तों, जेमिनी साइन या मिथुन राशि, जुपिटर का स्कॉर्पियो साइन यानी वृश्चिक राशि में ट्रांजिट जेमिनी साइन के लोगों के लिए उनके चार्ट में 6th हाउस में ट्रांजिट है. जुपिटर के पास लॉर्डशिप है 7th हाउस की और आपके 10th हाउस की. सो आप समझ सकते हैं कि 7th हाउस एंड 10th हाउस की सिग्निफिकेशन के लिए ये टेस्टिंग टाइम आ गया है. टेस्टिंग टाइम क्यों? बिकॉज दे हैव टू गो थ्रू सम प्रॉब्लम्स. 6th हाउस इज उपाच्य हाउस, इट इज़ ए त्रिक स्थान हाउस और अपोकिलम स्थान, अपोकिलम हाउस. सो यू रिक्वायर टू वर्क 200% टू गेट रिजल्ट 100%. 200% काम करेंगे तो 100% रिजल्ट मिलेगा. रिजल्ट्स जो रहते हैं बहुत अच्छे नहीं रहते हैं. क्यों? क्योंकि जब भी हमें टेस्ट देना पड़ता है, कंपटीशन देना पड़ता है, तो हमें थोड़ी डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है. हम घबराते हैं. अगर हम कॉन्फिडेंस से चलते रहें, अपना काम ठीक करते रहें, तो हम उन प्रॉब्लम्स को पार कर लेते हैं. इस पीरियड में आपको जॉब मिल सकती है, मगर एक टफ कंपटीशन के बाद. अगर आप जॉब अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, तो इस पीरियड में कोशिश करें कि इस चीज़ को अवॉइड करें. आपकी जो मैरिड लाइफ है, जो आपके ऑफिस एनवायरनमेंट है, इनके अंदर आपके लिए टेस्टिंग टाइम है. आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा. आपके जो दुश्मन हैं वो सब सिर उठा लेंगे. वो कोशिश करेंगे आपकी बीवी के साथ या हस्बैंड के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ और इवन ऑफिस में सीनियर और जूनियर्स के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट करने के लिए, और वो काफ़ी हद तक सफल भी रहेंगे. तो उसकी वजह से जो आपको प्रॉब्लम हो सकती है वो होगी. इस पीरियड में अवॉइड करें कोई भी लोन लेना, क्योंकि जो लोन लेंगे वो बढ़ता रहेगा, ख़त्म नहीं होगा. सेहत आपकी, स्पेशली पेट के रिलेटेड, खाने पीने के रिलेटेड, वो आपको इस पीरियड में ट्रबल कर सकती है. सो जेमिनी साइन के लिए ये एक टफ टाइम है, जिसमें अगर आप मेहनत से काम करते रहें तो ये पीरियड अच्छा निकलेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम रहेंगी. कैंसर साइन यानी कर्क राशि, जुपिटर का स्कॉर्पियो में ट्रांजिट कैंसर साइन के लिए असेंडेंट या मून साइन, इसके लिए 5th हाउस में ट्रांजिट है. जुपिटर इन 5th हाउस गिव गुड रिजल्ट्स. जुपिटर के पास लॉर्डशिप है 6th हाउस की एंड 9th हाउस की. जैसे कि हम जानते हैं कि 5th हाउस जो होता है
वो आपका फ्यूचर का हाउस है। फ्यूचर का हाउस मतलब जो चीज़ हम क्रिएट करते हैं दैट इज़ द फ्यूचर। दैट मे बी योर एजुकेशन, दैट योर क्रिएटिविटी, इवन द चाइल्ड बर्थ, लव अफेयर्स, they all relate with your future. So interestingly, fifth is a house. Now जो फिफ्थ हाउस है ये नाइन्थ हाउस के साथ कनेक्ट हो जाता है। नाइन्थ हाउस आपका है पास्ट लाइफ का, जैसे कि आपके फादर हैं, आपके कर्मास हैं। अगर आपने अच्छे कर्मा किए हैं तो देयर इज़ अ रिलेशन बिटवीन योर पास्ट लाइफ एंड योर फ्यूचर लाइफ नाउ। जो आपके कर्म हैं उनके आपको रिजल्ट मिलेंगे। जो लोग चाइल्ड बर्थ एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनके लिए अच्छा टाइम है। जो स्टूडेंट्स हैं उनको एजुकेशन में गेन होगा। अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो आप कोई काम शुरू कर सकते हैं। कंपटीशन में आपको सक्सेस मिलेगी। लव मैटर्स में आपको सक्सेस मिलेगी। आपको कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी से बेनिफिट मिल सकता है, आपका स्टेटस बढ़ सकता है, प्रमोशन मिल सकती है। कोई बिजनेस करना चाहते हैं, दिस इज़ द राइट टाइम, आपको उसके अंदर कोई बेनिफिट मिलेगा। इन्वेस्टमेंट जो है आपकी, उनके अंदर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। आपका जो डिग्निटरीज और हाई स्टेटस ऑफिसर्स के साथ आपकी एसोसिएशन रहेगी। आप कोई यात्राएं करेंगे, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, और आपको ओवरऑल हर मैटर में आपको सक्सेस मिलेगी। सो ओवरऑल कैंसर साइन के लिए जुपिटर का ट्रांजिट फिफ्थ हाउस में यानी स्कॉर्पियो साइन में इट विल बी गुड ट्रांजिट। लियो साइन यानी सिंह राशि। दोस्तों, जुपिटर जब वृश्चिक राशि में ट्रांजिट करेंगे तो ये लियो साइन असेंडेंट से हो या मून साइन से, इनके फोर्थ हाउस के अंदर ट्रांजिट करेंगे। फोर्थ हाउस होता है हमारी फैमिली का, हमारे सुख सुविधाएं, वाहन, घर, बंगला, इनका। जुपिटर के पास जो लॉर्डशिप है फिफ्थ हाउस एंड एट्थ हाउस की है। सो आप समझें कि अभी एक रिलेशन हो जाता है आपका फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस एंड एट्थ हाउस। एट्थ हाउस आपके लिए सरप्राइजेस है, ये एक डार्क हाउस है, ये हाउस ऑफ ऑब्स्टिकल्स है। सो इस पीरियड के अंदर चांसेस हैं कि आपके जो क्लैश हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है आपके फैमिली मेम्बर, स्पेशली मदर्स और बाकी फ्रेंड्स, इवन वाइफ के साथ कुछ आपके क्लैशेस चलते रहें। आपका जो मेंटल पीस है वो डिस्टर्ब रहे फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से, मदर की हेल्थ की वजह से, उसकी वजह से जो आप ऑफिस का स्ट्रेस और घर का स्ट्रेस पूरी तरह नहीं ले पाएँ, और आपका जो बिहेवियर है वो दोनों जगह ख़राब हो जाए। इस पीरियड में आपको जो आपकी लैंडेड प्रॉपर्टी है उसमें आपको नुकसान होने का डर है। गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है। अगर हम रैश ड्राइविंग करते हैं तो थोड़ा गाड़ी चलाने में भी आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। गैम्बलिंग, जुआबाजी, सट्टेबाजी, लॉटरी, उसमें फालतू पैसा नहीं लगाएं। इस पीरियड में जनरली आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। आपके घर में कोई फैमिली फंक्शन हो सकता है जिसमें आप काफ़ी पैसा खर्च करें, वो कोई शुभ वजह से हो सकता है। अगर आपका कोई वसीयत का केस चल रहा है तो जुपिटर के ट्रांजिट से पहले उसको निपटा लें तो अच्छा है, क्योंकि जुपिटर के ट्रांजिट होने के बाद उसमें कोई ना कोई आपके अड़चन चलती रहेगी, और जुपिटर के ट्रांजिट में आपको कुछ रेट्रो पीरियड में आपको कुछ सक्सेस मिल सकती है, अदरवाइज उसमें दिक्कत रहेगी। ऑफिस में कूल रखें, जो एक्स्ट्रा स्ट्रेस्ड है उसको हैंडल करें। लियो के लिए जो जुपिटर का स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि में ट्रांजिट कोई बहुत अच्छा ट्रांजिट नहीं होता है। वर्गो साइन यानी कन्या राशि। दोस्तों, जुपिटर का स्कॉर्पियो में ट्रांजिट वर्गो यानी कन्या राशि के लोगों के लिए उनके थर्ड हाउस में ट्रांजिट है। थर्ड हाउस का ट्रांजिट जुपिटर के लिए थोड़ा मुश्किल रहता है। इसके पास जो लॉर्डशिप है वो फोर्थ हाउस की है और सेवन्थ हाउस की है।
दोनों हाउस जो हैं वो आपके फैमिली लाइफ को रिलेट करते हैं। 7th हाउस आपके जॉब के साथ भी कनेक्टेड रहता है। जुपिटर एक सॉफ्ट प्लैनेट है, ये गुरुजी है। और 3rd हाउस थोड़ा टफ हाउस है, जिसके अंदर आपको मेहनत करनी पड़ती है। 200% काम करते हैं, 100% रिजल्ट मिलता है। तो जब बृहस्पति देवता जो है वो फिज़िकल एफर्ट में बिलीव नहीं करते, उनकी जो मेन एफर्ट रहती है वो मेंटल एफर्ट रहती है। सो अभी क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आपको जो चैलेंजेस हैं वो आपको बिजनेस में भी मिल सकते हैं, फैमिली फ्रंट में भी मिल सकते हैं। चैलेंजेस में लॉस या चेंज ऑफ जॉब, कोई डिमोशन, आपका जो काम करते हैं उसके अंदर आपको फेलियर, मेंटल पीस डिस्टर्ब रहता है। आपके जो यार दोस्त हैं, जो आपकी कंपनी है, आपके जो रिलेशन है, इस पीरियड में आपको छोड़ के चले जाते हैं या आप उनसे दूर हो जाते हैं। किस वजह से? अपनी वजह से, उनकी वजह से, या आप ऐसी जगह पोस्टिंग चले जाते हैं, आप ऐसी जगह मूव कर जाते हैं जिससे जो आपके दोस्तों के साथ कनेक्शन थोड़ा कम हो जाता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी बोलती है कि बाकी सभी हाउसेस के मुकाबले जब जुपिटर 3rd हाउस में आते हैं तो आपको जो रिजल्ट देते हैं वो अच्छे नहीं देते हैं। जो इंडिविजुअल है वो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाता है, क्योंकि उसको रेगुलर फेलियर मिलती है। वो अवॉइड करता है कोई कंपनी जो है, अपने फैमिली मेम्बर्स की, फ्रेंड्स की। हेल्थ इशू भी आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। सो इस पीरियड में आपको अपने आप को किसी भी लड़ाई झगड़ा ऑफिस में, बिजनेस में, वाइफ के साथ, उससे बचना है। रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, काम डबल करना है। अगर आप काम डबल करते हैं, मतलब जुपिटर की तरह काम मत करें, आप पूरी मेहनत से काम करें, तो आप ये जो पीरियड है इसमें बड़े आराम से निकल जा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या राशि के बारे में। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इसलिए बाकी राशियों के बारे में हम इसके पार्ट 2 में कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ रहे। ओम गणपति नमः।